Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग. My name is Ankit and today we are going to learn about mole concept and Avogadro number. Mole concept and Avogadro number. तो मोल कंसेप्ट को समझने से पहले कुछ हम आइडिया ले लेते हैं मोल का, ये कैसे वर्क करता है. तो जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, बोला भी होगा, 1 डजन का मतलब होता है 12. वो 12 कुछ भी हो सकते हैं. पेयर का मतलब होता है 2. ऐसे ही स्कोर का मतलब होता है 20. सेंचुरी का मतलब होता है 100. ऐसे ही मोल भी होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स और ग्रुप ऑफ एंटिटीज, जिसको हम वन मोल कहते हैं. तो डेफिनेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पर. मोल is the amount of substance that contains H many entities ये एंटिटीज का मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकते हैं. H there are exactly number of atoms present in 12 gram of in atom 12 gram of carbon C12 आइसोटोप. C12 एक कार्बन का आइसोटोप है जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं कैलकुलेशंस में, और उसी के बेसिस पे एटॉमिक नंबर्स का मास, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, और उसी के बेसिस पे मोल कंसेप्ट को कंसिडर किया गया है. तो क्या है यहाँ पर, क्या समझते हैं. देखो, 12 ग्राम में कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमारे किसके बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर. तो 1 मोल किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन आइसोटोप. और ये नंबर होता है हमारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. अब मन में आ रहा होगा ये आ कैसे गया, कैसे निकाला सर ने. तो सबसे ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, बताओ बच्चों. तो हमें जानना पड़ेगा 1 ग्राम में कितने कार्बन एटम्स हैं C12 के, या फिर हमें पता चल जाए कि एक कार्बन एटम का मास कितना है C12 के. तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, कि जो हमारे कार्बन का मास होता है 1 एटम का, वो कितना होता है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम. अब हमारे पास ये मास आ गया है, कार्बन के एक एटम का मास है ये, मास ऑफ इन C12 कार्बन एटम किसके बराबर आ गया, 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम. अब क्या बच्चों, यहां से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं. 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बताइए. निकाल सकते हैं कि हमारे पास एक कार्बन एटम का मास आ गया 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम. तो सीधी सी बात, हम 12 ग्राम में निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे.
चलिए नया पेज लेते हैं। तो अभी हमने निकाला था यहाँ पे बच्चों मास ऑफ इन एटम ऑफ C12 कितना आया था 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और हमें कार्बन का मास दिया गया 12 ग्राम, जो किसके बराबर है 1 मोल के बराबर। तो 1 मोल इक्वल्स टू लिख सकते हैं 12 ग्राम बाई 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब यहां से हमें क्या पता चलेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं 1 मोल में। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है हमारे पास 12 बाई 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। अब इस -23 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये आपको अप्रोक्सीमेट कितना लग रहा है 1.992648, यानी 2 से कुछ कम है, लगभग 2 मान सकते हैं हम। और ये हमारा 12 है, तो इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 आएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 कितना आ गया 10⁻23 एटम्स। तो जब आप इसका एक्चुअल डिवाइड करेंगे 1.992648 का 12 में, तो हमारा इतना ही आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और इसी को हमने बोला गया 1 मोल। Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं अवोगाड्रो नंबर। तो यहां तक समझ में आया बच्चों, हम समझ गए हैं 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अगर यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स के लिए बात करेंगे तो इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, और एटम्स के लिए बात कर रहे हैं तो इतने ही एटम्स होंगे, नंबर चेंज नहीं होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। चलिए नया पेज लेते हैं। अब बच्चों हमें पता है कि हम जब एटॉमिक मास निकालते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम का, तो किस में निकालते हैं AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, यूनिफाइड मास में। तो वो हमारा किसके बराबर होता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ इन C12 एटम ऑफ इन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, यही लिखते हैं ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ कि 1 AMU के बराबर किसके बराबर हुआ हमारा 1/12 ऑफ मास ऑफ इन एटम ऑफ C12। तो अभी इसका मास हमें पता है, लास्ट पेज पे पढ़ा था मैंने। तो क्या था यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम ये भी देखो निकाल सकते हैं 12 AMU क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ इन एटम ऑफ C12। तो C12 एटम का मास कितना हुआ 12 AMU, 12 AMU हो गया ना। ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकल आया। अब इसको हम ना निकाल के ग्राम में ही निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू, अब मास ऑफ इन एटम ऑफ कार्बन एटम क्या निकाला था 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम, यही निकाला था ना। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये क्या आ गया 1 AMU और 1 U। तो 1 AMU बराबर हमारा निकल के आ गया 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
तो यहां से आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और 1 मोल बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 AMU। कैसे, अभी हमने पढ़ा था मास ऑफ एन कार्बन एटम ऑफ C12 किसके बराबर था, किसके बराबर था, 12 AMU के बराबर। तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे पास 1 मोल का मास आ गया है, 1 कार्बन एटम का आ गया है, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड इसको बैक करते हैं, मास ऑफ, एक सेकंड, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 किसके बराबर आ गया, 12 AMU। अब जब 12 AMU के बराबर आ गया तो हम यहाँ से 1 मोल का भी निकाल सकते हैं। 1 मोल किसके बराबर होता है, Na के बराबर, Na एटम्स के बराबर। और Na एटम्स किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यानी 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, अभी पढ़ा था लास्ट में, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या हम बोल सकते हैं Na। तो हम इसको 1 मोल के लिए निकालें तो क्या कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन C12 एटम क्या हो जाएगा, 12 Na AMU। ये कैसे हो गया, यहां समझते हैं कोने में। जैसे मान के चलो कार्बन के एक एटम का मास कितना निकला हमारा, 1 एटम का मास कितना निकला, 12 AMU, 12 U लिख सकते हैं इसको। ऐसे हम 2 एटम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एटम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 U। ऐसे 3 एटम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 12 U। तो ऐसे जब हम Na एटम्स के लिए निकालेंगे, Na एटम्स के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 Na 12 NaU। यहां तक समझ में आया। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा। अब Na हमारा किसके बराबर है, ये Na किसके बराबर है, मोल के बराबर, मोल को ही Na कहते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 मोल ऑफ कार्बन C12 एटम किसके बराबर हो गया, 12 Na AMU। अब चलिए नया पेज लेते हैं, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 मोल एटम ऑफ 12C किसके बराबर था, 12 NaU। और इससे पहले हमने पढ़ा था 1 मोल ऑफ 12C एटम 12 ग्राम। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो क्या हम इसको इक्वल में लिख सकते हैं, 12 NaU इज इक्वल टू 12 ग्राम, लिख सकते हैं, इक्वेशन बन गई। अब देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो सकता है, तो क्या बचा हमारे पास, NaU इज इक्वल टू ग्राम, और U हम निकालें तो U इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम बाई Na। तो एक रिलेशन तो ये आ गया हमारा कि 1U इज इक्वल टू ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल किसके बराबर आ गया, ग्राम पर मोल। अब ये मोल क्या है, मोल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से। तो 1U इज इक्वल टू ग्राम पर मोल आ गया हमारे पास।
अब जब ये वैल्यू आ गई तो हम इसको और आगे कर सकते हैं। 1 EU इज इक्वल्स टू ग्राम पर मोल, और पहले हमने पढ़ा था 1 ग्राम अपॉन मोल की वैल्यू क्या थी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे बच्चों, जब इसका हम 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा 1.66054 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, इसका जब आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का डिवीजन करेंगे 1 में, तो ये आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलेगी जो हमने अभी पीछे निकाली थी 1 AMU की। कितनी निकली थी 1.66054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो यहाँ तक हुआ बच्चों। अब पेज चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 1, एक सेकंड, तो 1 मोल बराबर हमने निकाल लिया था। अभी कितना आया था हमारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। और यहाँ से ही हमने 1 EU भी निकाल लिया था। कितना आया था 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वल्स टू कितना आ गया था हमारा 1.66054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये रिलेशन से बच्चों अच्छे से लिख लेने हैं और ये बहुत काम आएंगे आगे। अब हम मास निकालते हैं किसका, कार्बन एटम का। मास ऑफ एन एटम ऑफ 12C किसके बराबर था 12 U के बराबर, 12 U के बराबर था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम मोल के टर्म में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ 12C किसके बराबर हो जाएगा, U किसके बराबर था ग्राम और पर मोल के बराबर। तो ये क्या हो गया 12 ग्राम पर मोल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 ग्राम पर Na। अब ये एक एटम के लिए आया है, तो इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 2 एटम के लिए निकालना हो तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 के लिए निकालना हो तो 3 का हो जाता है। ऐसे Na एटम्स के लिए निकालना हो, मास ऑफ Na एटम्स निकालना हो, Na एटम्स का मास निकालना हो तो कैसे निकाल, मास ऑफ Na एटम्स ऑफ 12C क्या हो जाएगा 12 ग्राम बाई Na इंटू Na। तो Na से हमारा Na कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 12 ग्राम। और ये आपने देखा भी होगा जब भी एटॉमिक मास निकालते हैं, ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो डायरेक्ट किस में निकलता है, यू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में। उसका रीजन क्या रहता है, यही रीजन रहता है कैलकुलेशंस का। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया बच्चों। अब तक बच्चों हमने मोल कंसेप्ट समझा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं मास निकालना हो, किसी एटम का मास निकालना, मान लो सिलिकॉन का मास निकालना है, सिलिकॉन का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 14, एटॉमिक नंबर कितना होता है 14।
यही होता है ना। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 14 और एटॉमिक मास कितना हो गया 28। तो SI का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 28 U। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28 U AMU बोलते हैं इसको। और इसको अगर मोल के टर्म में निकालना हो तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। इसी को हम क्या कहते हैं तो इसे हम बच्चों 28 ग्राम पर मोल आ गया। ऐसे ही मान लो हमें सल्फर का निकालना है तो सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर, बताओ बच्चों सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 32 AMU राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं मोल के टर्म में 32 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। और यही मास हमें मोल में निकालना हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। तो क्या हो जाएगा 32 ग्राम बाई मोल इंटू मोल 1 मोल। 1 मोल का निकालना है तो 1 मोल का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 NA का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, क्या आया 32 ग्राम राइट। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स मे बी ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे O2 हो गया N2 हो गया H2 हो गया P4 हो गया S6 हो गया, ये क्या है होमो मॉलिक्यूल हैं, ओनली सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से बने हैं। दूसरा होता है हेट्रो मॉलिक्यूल, नाम से ही पता चल रहा है हेट्रो का मतलब डिफरेंट हो गया, होमो का मतलब सेम हो गया। तो इसमें क्या, इसमें आपके सारे कंपाउंड आ जाते हैं H2O HCl NH3, सारे ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट्स के एटम से बने, इनको क्या बोलेंगे हम हेट्रो मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही जैसे एटम्स के लिए हमने निकाला था ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए भी वर्क करता है। जैसे O2 हो गया, ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए यहाँ पर 2, तो कितने मोल ऑफ एटम्स हो गए 2 मोल एटम्स, कितने हो गए 2 मोल एटम्स। ऐसे ही हमने N2 के लिए निकाला तो N2 में N के कितने एटम है 2 एटम है और 1 एटम किसके बराबर होता है 1 मोल के बराबर, तो ये किसके बराबर हो गया 2 मोल ऑफ N, ये हो गया 2 मोल एटम ऑफ O। ऐसे हम इनको निकाल सकते हैं। ऐसे ही H2O के लिए निकालना हो तो H के कितने मोल हो गए 2 हो गए, 2 एटम है H के तो कितने हो गए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ O ऑक्सीजन। ये तो तब हुआ जब हम इसको अलग अलग निकालेंगे और अलग अलग किसी के में वैल्यू निकालनी होगी। अगर हम सिर्फ इसको एक ही मॉलिक्यूल कंसिडर करें तो ये किसके बराबर होगा 1 मोल H2O, इसको भी हम 1 मोल H2O बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे O2 मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ O2 का, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने एटम है 2, कितना हो गया 32 U और 32 ग्राम पर मोल। इसको हम मोलर मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं।
जब इसको हम मोलर की टर्म में निकालते हैं 32 ग्राम बाई मोल इंटू 1 मोल। मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 32 ग्राम। ऐसे हमें CO2 का निकालना हो तो CO2 का कैसे निकालेंगे, CO2 का? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 एटम है तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 टू जा 32, और ये हमारा आ गया ऐड होके 44 ग्राम पर मोल। और इसको हम लिख सकते हैं 44 ग्राम पर मोल इंटू मोल। मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया। इसको हम डायरेक्ट, जब हम ये समझ जाएंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, किसमें डायरेक्ट ग्राम में लिखेंगे, और इसी को हम कहते हैं मोलर मास। इसी को हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है मोलर मास। इसी को हम मोलर मास भी कहते हैं, राइट। तो समझ में आया होगा बच्चों कुछ। अब बच्चों मैंने मोल समझ लिया है, मोलर मास समझ लिया है, एटॉमिक मास समझ लिया, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम्स को समझेंगे। जब हम प्रॉब्लम्स लगाएंगे तो ये अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो 1-2 क्वेश्चन करें। ये फॉर्मूला है बच्चों, एक नंबर ऑफ एटम्स इन ए सैंपल किसके बराबर होंगे, मास ऑफ सैंपल बाई एटॉमिक मास। मान के चलिए हमें कोई सैंपल दिया गया है, हमें उस सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, कितने हैं, मान के चलो 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 80 ग्राम का सैंपल हमें दिया गया है, इसमें निकालना क्या, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन ए सैंपल किसके बराबर होता है, मास ऑफ सैंपल बाई एटॉमिक मास। वैल्यू रख दो, मास ऑफ सैंपल कितना है 80, एटॉमिक मास कितना है 16। बताओ जल्दी कैलकुलेट करके क्या होगा, क्या होगा, कितने एटम्स आ गए, 5 एटम्स। ऐसे ही हमें कोई और मास दिया हो, मोल्स के टर्म में दिया हो, तो कैसे निकालेंगे, तो भी ऐसे ही निकालेंगे। मान लो हमें मास दिया गया है, इधर लिखते हैं H2O, फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालेंगे, अब H2O दिया गया है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H2O का मास निकालेंगे। H2O क्या होगा, H कितने यहाँ पर 2 है, कितने H हैं 2 है, और O कितना है 1 है। तो H का एटॉमिक मास कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस O का कितना होता है 16, कितना हो गया 18 ग्राम। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे ग्राम, यू करके 1 ग्राम पर मोल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो कितना आ गया 18 ग्राम आ गया। अब 18 ग्राम किसके बराबर हो गया हमारा 1 मोल के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन ए सैंपल किसके बराबर होंगे, मास ऑफ सैंपल बाई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना
एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास जिसके भी संदर्भ में रेफरेंस में हम बात करेंगे उसी को ले लेंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया है H2O का, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया? तो कितना मास था ये हमें 54 ग्राम बाई 18, डिवाइड कर दो कितना आ गया 3 मोल्स। अब ये 3 मोल्स आ गया। अब यहां से पूछ लिया जाए नंबर ऑफ, कहाँ लिखूं, इधर लिख लेता हूं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3 मोल। तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमें 3 मोल दिया गया, 3 मोल में कितने हो जाएंगे 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, हमें ये मास दिया गया था 54 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ से पहले तो हमने क्या निकाला, H2O का मास निकाला, H2O का मास निकाल के क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल निकाले, और नंबर ऑफ मोल से हमें क्या पता चल गए, नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ O के भी एटम्स पता कर सकते हैं और H2 के भी अलग अलग पता कर सकते हैं, राइट। तो 3 मोल है, O के कितने हो जाएंगे, O के तो सेम ही होंगे, और H2 के कितने हो जाएंगे, O से डबल हो जाएंगे, राइट। तो आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं और कल से फिर पढ़ेंगे, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।